हेलो ऑल गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ फ़ेरोज़ फ्रॉम पाकिस्तान। तो कल वाली क्लास के अंदर हम सब लोगों ने देखा कि एक किस तरह से जो है ह्यूमन जो है डिफ़ाइन होता है। ठीक है, ये HTML क्लास 2 है, क्लास नंबर 14 का पार्ट 2 एंड HTML की ये क्लास है। इसके अंदर हमने ये ह्यूमन वगैरह जो है एक डिफ़ाइन किया था कि किस तरह एक इंसान वगैरह जो है बन जाता है बैकग्राउंड के अंदर। ठीक है, कोई भी अगर चीज़ है वो किस तरह बनती है। हमने एक ह्यूमन जो है ये वाला सारा एक आपको स्केलेटन जो नज़र आ रहा है हमने सारा जो है ये बनाया था कल। आज हम टैग्स वगैरह और इसके जो हैं जानेंगे। ठीक है, आपने वेबसाइट्स के ऊपर, कई वेबसाइट्स के ऊपर आप गए होंगे, आपने देखा होगा कि वहाँ पे पहले तो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। पहले आप लोगों का एक इशू था वो मैं पहले सोल्व कर देता हूँ। आप इसे स्किप कर सकते हैं, अगर आपको नहीं हुआ तो आप इसे देख सकते हैं दोबारा। तो ये इशू था, एक फ़ाइल बनानी थी यहाँ पर जस्ट सिंपल TXT डॉक्यूमेंट के नाम से। एंड यहाँ पर कोई भी अगर आप अपना नाम लिखना, यार आपका नाम क्या है। मेरा नाम फॉर एग्जांपल अली है, मैंने अली लिखा, इंटर किया एंड फिर फाइल वाले बटन पर क्लिक किया, सेव एज़ पर इसे क्लिक किया एंड डेस्कटॉप पर मैंने इसे सेलेक्ट करके ये ali.txt है यहाँ पे अली लिखा मैंने, .html लिखा। तो यहाँ पे मुझे कह रहा है ये पहले से मौजूद है, क्या आप इसे रिप्लेस करना चाह रहे हैं। मैं इसे यहाँ पे नो करूँगा क्योंकि ये पहले से मौजूद है इस नाम से। ये देखें, ये मौजूद है इस नाम से, तो मैं इसे काम करूँगा, यहाँ पे मैं इसे चेंज कर लूँगा, khan.html मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये आ जाएगी आपके पास। बकाया मैंने आपको बताया था कि इस फाइल के अंदर आप लोगों ने फर्दर बकाया क्या करना है। ठीक है, इसके अंदर आपने बकाया कौन कौन से वैसे कोड हैं जो आपने लिखने हैं, कल की क्लास के अंदर मैंने आपको क्लियर करवाया था। इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, इसे भी मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ तक जो है हमने सारा जो है जितना भी था वो कोड वगैरह लिख लिया था। और अब जो है हम आगे देखते हैं। ठीक है, आप वेबसाइट्स के ऊपर गए होंगे तो आपको वहाँ पर ऐसा कोई टैग वगैरह नज़र आ रहा होगा। आई मीन टू से कि आपने कहीं वेबसाइट के ऊपर जाके देखोगे कि सेंटेंस जो है ना वो कहीं ऐसा बोल्ड करके लिखा होता है गहरे अल्फाजों के अंदर। तो वो जो प्रोग्रामर्स या डेवलपर्स हैं वो कुछ इस तरह का टैग वगैरह इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रॉन्ग का टैग हो गया या बोल्ड का टैग हो गया, वो इस तरह से जो है कोई टैग वगैरह इस्तेमाल करते हैं जिन्हें जो है अभी हम यहाँ पर देखेंगे। पहले तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर सबसे पहले देता हूँ इसे स्ट्रॉन्ग का टैग। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं इसे कर देता हूँ स्ट्रॉन्ग का टैग। अच्छा, ये हो लग गया। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग का टैग मैंने लगा दिया। अब ये होगा क्या, इसे मैं Ctrl+S का बटन मैंने दबाया, ये सेव हो गया। ब्राउज़र पे चलते हैं, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ यार, कहीं आप ये ना कहें कि ये कहाँ से आ गया। ओपन विद करता हूँ एंड ब्राउज़र के ऊपर चला जाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बोल्ड करके नज़र आ रहा है, हेलो दिस इज़ फ़ेरोज़ फ्रॉम पाकिस्तान। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं यार। तो बोल्ड के बजाय वो कई केसेस के अंदर स्ट्रॉन्ग का टैग भी देते हैं। ठीक है, इसे दोबारा करता हूँ, ओपन विद, सॉरी यहीं से सब लाइन के अंदर ऑन कर लेता हूँ। अब ये मैंने बोल्ड का टैग लिखा, इसे मैं रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करने के बाद यहाँ पे जो है मैं अब दे देता हूँ STRON, स्ट्रॉन्ग का मैंने टैग दिया एंड यहाँ पर भी जो है मैंने स्ट्रॉन्ग का टैग दिया। तो वापस ब्राउज़र के अंदर जाके देखेंगे कोई चेंजेस वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो अब भी चेंज है, मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ इसे। F5 से भी रिफ़्रेश आप कर सकते हैं, F5 से। ठीक है, आपके पास ये भी अपॉर्चुनिटी है। तो आपको कीबोर्ड इसी वजह से समझाया था क्योंकि कल लिनक्स में आपको थोड़ी सी जो मुश्किलात होंगी वो पहले से आपको फ्रेंडली, आपको कुछ लगेगा हाँ ये हमने देखा हुआ है, ये हमने किया हुआ है, तो कुछ इस तरह से आपके साथ होगा। ठीक है, अब फिर इसके बाद हम मूव ऑन होते हैं। ये कुछ आपने देखा होगा कि बोल्ड का टैग इस्तेमाल करेंगे या वो स्ट्रॉन्ग का टैग इस्तेमाल करेंगे। आपने कहीं वेबसाइट के ऊपर ऐसा भी देखा होगा कि वहाँ पे कुछ सेंटेंस इस तरह से लिखा होता है। ठीक है, कोई भी अब वो वर्ड लिखा हुआ है, कोई भी लाइन वगैरह लिखी हुई है। फॉर एग्जांपल अब ये लाइन है, दिस सेंटेंस इज सुपर फैंसी। अब ये एक लाइन वगैरह जो है लिखी हुई है आपके सामने, आपने वेबसाइट के ऊपर देखा होगा कि वो इस तरह से तिरछा करके कुछ लिखा होता है। तो उसके लिए वो EM का टैग इस्तेमाल करते हैं या साइड का टैग इस्तेमाल करते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने टैग दिया है EM का टैग, इंटर किया एंड अब देखें मैंने क्या किया है, मैंने शिफ्ट का बटन दबा के रखा है एंड कर्सर से राइट कर्सर मैंने दबा के रखा है। अब Ctrl+X का मैंने बटन दबाया एंड मैं इसे यहाँ पर ले आया हूँ।
ठीक है। अब यहाँ पर स्पेस दे के मैंने कंट्रोल वी का बटन दबाया है, तो ये क्या हो गया, ये सेव हो गया। मतलब आपको माउस से भी आपके पास है, आप काम को कितना तेज़ करना चाह रहे हैं, यहीं से भी आप कॉपी कर सकते हैं, यहाँ पे लाके आप पेस्ट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इसे मैं अगेन करता हूँ ओपन विद एंड ब्राउज़र के ऊपर चला जाता हूँ, तो ये देखिए ये इटैलिक में हो गया, थोड़ा तिरछे रंग के अंदर हो गया, तिरछा हो गया। अब EM की जगह जो है हम टैग इस्तेमाल करते हैं साइट का, ठीक है। अब देखते हैं कि अब कोई चेंजेस आती है, कोई चेंजेस नहीं आई, ठीक है। इसका मतलब ये टैग वर्क कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग का टैग मैं हटा के यहाँ पर जो है मैं बोल्ड का टैग लास्ट में दे देता हूँ और फर्स्ट में भी जो है बोल्ड का टैग मैं दे देता हूँ। अब जो है चेक करते हैं, अब ये बोल्ड में हो गया। आई मीन टू से कि इस तरह से जो है ये वर्क करता है, ठीक है। अगेन वापस चलते हैं एंड साइड भी चेक कर लिया है और इटैलिक करने के लिए साइड का भी चेक कर लिया है। ये EM का जो है सुपर फैंसी, ये भी हमने टैग वगैरह चेक कर लिया कि सेंटेंस जो है तिरछे हो कैसे जाते हैं। अब देखता हूँ अंडरलाइन का, अंडरलाइन कैसे लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से चला जाता हूँ एक वेबसाइट के पास, फूड पांडा की वेबसाइट पे, जस्ट आपको समझाने के लिए, ठीक है। इधर से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कोई भी एक सिटी यार्ड, ये सरगोदा मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे मैं किसी भी एक पर्टिकुलर जगह पे गया हूँ, तो यहाँ पे मुझे कह रहे हैं लोकेशन वगैरह डालने वगैरह। अब ये देखें यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है पॉपुलर, पॉपुलर के नीचे ये जो लाइन आ रही है ना पिंक रंग की, पिंक कलर की, तो ये भी टैग इसे दिया है अंडरलाइन का टैग। तो वो अंडरलाइन का टैग देखते हैं हम। इसके नीचे मैं चाह रहा हूँ कि सारा जो है अंडरलाइन हो जाए, तो वो देखते हैं अभी हम। अंडरलाइन करने के लिए हमें यहाँ पर जस्ट टैग देना होगा U का एंड स्पेस कंट्रोल S कर देते हैं। अब देखते हैं टैग वर्क करता है नहीं करता। तो टैग जो है आपका लग चुका है, आप देख सकते हैं कि टैग जो है लग गया, लेकिन ये थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंट्रोल S करके सेव एंड लास्ट पे मैं इसे टैग दे देता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन का। हॉरिजॉन्टल का मैंने इसे टैग दिया, हॉरिजॉन्टल लाइन का। अब ये जो है कुछ बेहतर भी लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है, ठीक है। अब मूव ऑन होते हैं नेक्स्ट टैग की तरफ। ये था हॉरिजॉन्टल लाइन जो अभी मैंने आपको चलो बता ही दिया, इसके बारे में आप सबको जो है पता चल ही गया। अंडरलाइन करने के लिए जस्ट आपने U लिखना है और आगे वो वर्ड लिख देना है एंड देन फिर उस वर्ड को क्या करना है, एंड पे आके ख़त्म कर देना है। अब मैं सारे टैग एक साथ अप्लाई करने लगा हूँ। बोल्ड B का मैं टैग इस्तेमाल करूँगा, या स्ट्रॉन्ग का कर लूँगा, या साइड कर लूँगा, या EM कर लूँगा। अंडरलाइन करने के लिए U का टैग दूँगा। तो अभी आपको मैं चेक करवाता हूँ। तो अच्छा ये हो ही गया है, आधा तो हमने काम किया ही हुआ है। तो यहाँ पर आज से मैं कर देता हूँ अंडरलाइन करने के लिए U का टैग इसे मैं दे देता हूँ एंड यहाँ पर भी जो है मैं इसे टैग दे देता हूँ। अच्छा ये U का टैग भी लग गया। रिफ्रेश करते हैं इसे, तो इसके नीचे भी एक और अंडरलाइन हो गया ये। तो इस तरह से जो है टैग वगैरह वर्क करते हैं। सेटिंग अ स्पेसिफिक टेक्स्ट कलर। अब फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि इसका जो एक कलर है ना, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका कलर कुछ अच्छा नज़र आना चाहिए, ब्लैक नहीं होना चाहिए, मैं ये चाह रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, अब ये आपके लिए जो है थोड़ी सी डिस्टर्बेंस वगैरह बनाएगा, क्या पता आपको समझने में मुश्किल हो। तो मैं इतने ज़्यादा टैग जो मैंने लिखे हैं मैं इन्हें सबको रिमूव कर देता हूँ, बल्कि पूरे सेंटेंस को जो लिखी है पूरी लाइन को जो है मैं रिमूव कर रहा हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए। कंट्रोल S कर देता हूँ एंड आपको रिफ़्रेश करके चेक करवा देता हूँ, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। अब आपने करना क्या है, बॉडी के अंदर आने के बाद सबसे पहले आपने लिखना है लेस देन का साइन एंड उसे बताना है P स्टैंड फॉर पैराग्राफ। अब पैराग्राफ के अभी आप भूल जाएँ, खा जाएँ पैराग्राफ को आगे बताऊँगा मैं आपको। अभी जस्ट आप ये देखें कि पैराग्राफ है और पैराग्राफ के अंदर मैं इसे बता रहा हूँ स्टाइल ST आपने लिखना है अंडर लेस देन का साइन P से पैराग्राफ, फिर स्पेस
स्पेस देने के बाद STY आप लिखेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। आपने स्टाइल आपने इंटर करना है ना, तो खुद ब खुद आगे कर लेगा। अब आप यहाँ पर इसे करेंगे कलर, आपने लिखना है COLOR। कलर करने के बाद जैसे ही आप इंटर करेंगे ना, तो ये ऑटोमेटिक सेट कर देगा आपके लिए। अब आप कलर इसे देना कौन सा चाह रहे हैं, मैं इसे चाह रहा हूँ ये ब्लू रंग के अंदर हो, तो ब्लू मैं इसे कर दूँगा। एंड ये कलर जो है कुछ और ही सिलेक्ट हो गया, एंड ब्लू मैंने इसे कलर दिया। और अब मैं यहाँ से बाहर आ गया हूँ। आने के बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, मैंने ये लिख दिया डिवोरिंग इन्फो। ये लिख देने के बाद अब फिर मैंने इसे क्या लास्ट में स्टाइल देना है, मैंने इसे बताना है कि भाई ये एक स्टाइल है, ये एक मतलब कि मुझे खूबसूरत नज़र आना चाहिए। तो मैं STYLE अंडरस्कोर, बल्कि हाँ ठीक है, आपको समझ आ जाएगा। एंड कंट्रोल S करके मैं सेव करता हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। अब ये ब्लू के अंदर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये वर्ड मैंने ऐसा लिखा है छोटा सा सेंटेंस के अंदर। अगर मैं इस वर्ड को जो है कर देता हूँ बड़ा, अब देखें कैसा नज़र आ रहा है, ब्लू रंग के अंदर हो गया। इसे मैं चाह रहा हूँ कि ये बोल्ड भी हो जाए, ठीक है। तो मुझे एंड पर देना पड़ेगा, पैराग्राफ के एंड पर बोल्ड के लिए बोल्ड का टैग इस्तेमाल होगा। एंड फिर यहाँ पर कंट्रोल S से सेव करते हैं। अब देखते हैं बोल्ड होता है, ये देखें बोल्ड हो गया। तो इस तरह से यार आपके पास जैसा मर्जी आप इसके साथ करेंगे। याद रखें कंप्यूटर कभी भी गलती नहीं करता, गलती जब भी करता है इंसान ही करते हैं, और इंसान से ही जो है गलती होती है, कंप्यूटर से कभी नहीं गलती होती, क्योंकि कंप्यूटर को इंसानों ने ही बनाया है, मतलब वो आपके इशारों पर चलता है, कंप्यूटर कभी भी गलती नहीं करता। अब बोल्ड के बजाय मैं इसे यहाँ पर इसे कह देता हूँ कि अंडर लेस देन का साइन, यू का मतलब है कि अंडरलाइन, बल्कि अंडरलाइन नहीं, इसे थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए, बल्कि लास्ट के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पर इसे टैग देता हूँ HR का। हॉरिजॉन्टल लाइन मैं इसे कहता हूँ कि ये जो है हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर हो जाए, मतलब इसके नीचे एक मैं चाह रहा हूँ कि लंबी सी लाइन आ जाए। तो अभी तो नहीं आई है, अच्छा यार वो क्या टैग था हॉरिजॉन्टल लाइन का, HR ही टैग था, मैंने सही दिया है, फिर भी ये वर्क नहीं कर रहे। आई थिंक मुझे फर्स्ट में भी देना चाहिए, क्या पता तब वर्क करेगी। अब ये ऊपर चला गया टैग जो है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर चली गई है। तो इस तरह से जो है ये वर्क करता है। जस्ट अभी आपको टैग वगैरह मैंने बताने हैं कि किसी वेब के ऊपर। अब इसका चलते हैं इंस्पेक्ट के अंदर। तो इसके बैकग्राउंड में इतना सही जो है कोड वगैरह लिखा हुआ है, जिसके अंदर नज़र आ रहा है HTML हेड है, फिर बॉडी है, बॉडी के अंदर बोल्ड किया है, एंड फिर कुछ भी नहीं है यहाँ पर देखें, ठीक है। तो इसका कुछ बैकग्राउंड में जो है हमें इस तरह से ही कुछ नज़र आ रहा है ये। तो इसे मैं काटा करता हूँ फ़िलहाल। एंड इस सारे सेंटेंस जितना भी मैंने इतना बड़ा लिखा है, ये सारा इस सबका एक मतलब बनता है जो कंप्यूटर को समझ आ गया। इसी चीज़ को मैं आपको दोबारा जस्ट बता रहा हूँ कि आपने लेस देन का साइन किया, P से मतलब पैराग्राफ होता है, स्पेस दिया, एंड STY स्टाइल किया। स्टाइल आप इसे कौन सा देना चाह रहे हैं, मैं इसके एक कलर का स्टाइल देना चाह रहा हूँ, कलर आप येलो होना चाहिए उसका। एंड ये लिखने के बाद मैं स्पेस दूंगा, एंड मैं लिखूँगा यहाँ पर व्हाट इज़ योर नेम, मैंने ये लिखा। एंड फिर से मैंने इसे बताया कि लास्ट के अंदर ये एक स्टाइल है, एंड कंट्रोल S करूँगा, सेव हो जाएगा। तो अब ये येलो के अंदर हो गया, अगर आपको आई थिंक नज़र आ रहा हो, ये येलो के अंदर हो गया, ठीक है। तो ये भी चेक कर लिया है, बोल्ड वगैरह ये भी जो है हमने सारा चेक कर लिया है। तो यहाँ पे कंट्रोल C दबा के कॉपी कर सकता हूँ, एंड पेस्ट करने के बाद कंट्रोल S करता हूँ, एंड वेब पर जाके देखता हूँ क्या कैसा जो है हमें ये नज़र आ रहा है। अच्छा यहाँ पे देखें, यहाँ पर इसने जो है ये भी एक जो है इसे भी साथ ऐड कर दिया है, लेस देन B फिर ग्रेटर देन, इसने ये भी अपनी तरफ से ऐड कर दिया है।
इस वजह से ऐड किया क्योंकि यहाँ पर आप देखें कि ये एक स्पेस की मिस्टेक है मेरे से। तो यहाँ पर आपके सामने है, कंट्रोल एस से सेव किया, आप देखते हैं अब ये नज़र आता है, अब ये गैप हो गए। ठीक है, अब मूव ऑन होते हैं नेक्स्ट टैग की तरफ। सेटिंग अ स्पेसिफिक टेक्स्ट कलर, ये मैंने आपको बता दिया। पी से पैराग्राफ आपने लिखना है एंड देन आपने एस टी लिखना है। जस्ट आपके सामने टैग आ जाएगा STYLE आपने इंटर करना है, तो आपके सामने यहाँ तक क्लियर हो जाएगा, ये खुद ब खुद लिख देगा। फिर आपने जस्ट कलर बताना है कि कलर कौन सा वो होना चाहिए एंड देन इंटर करने के बाद आपने फिर यहाँ से यहाँ से आके यहाँ पर आ जाना है। आने के बाद यहाँ पर आपने लिखना है डिवोरिंग इन्फो, जो आप लिखना चाह रहे हैं एंड देन लास्ट में आपने बताना भी है कि ये एक स्टाइल है। तो कुछ इस तरह से आपको ये नज़र वगैरह आएगा बाद में। अब मैं बात करता हूँ ऑर्डर लिस्ट की एंड अनऑर्डर लिस्ट की। ऑर्डर लिस्ट का मतलब क्या है, देखें, O का मतलब ऑर्डर, L का मतलब होता है लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट। इस टैग को जो है अभी हम देखते हैं ऑर्डर लिस्ट हमारे पास क्या होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सेंटेंस वगैरह। पहले बॉडी से मैं नीचे चला जाता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में भी जो है आ जाए। अब यहाँ पे करना क्या है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज़ फेरोस एंड मैं यहाँ पे कर देता हूँ दिस इज़ पाकिस्तान एंड मैं यहाँ लिख देता हूँ आई एम फ्रॉम दी पाकिस्तान, हेलो ऑल। गाइस मैंने करके जो है ये इस तरह से मैंने इतना ज़्यादा लिख दिया है। ठीक है, ये बॉडी के अंदर है, किससे कंट्रोल S करूँगा ना जब मैं, तो इसे दिखा देता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है, मतलब ये अजीब लग रहा है काफ़ी ज़्यादा। तो इसे हम क्या करेंगे, ऑर्डर लिस्ट के अंदर करेंगे। ऑर्डर लिस्ट के अंदर करने के लिए हमने क्या करना है, OL का मतलब है ऑर्डर लिस्ट। सबसे पहले ऑर्डर लिस्ट, यहाँ पे मैं एक टैग दूंगा इसे ऊपर करके एंड यहाँ पे मैं इसे बताऊंगा OL, ये ऑर्डर लिस्ट है हमारे पास। एंड इसे मैंने शिफ्ट दबा कर मैंने इसे किया है, मैंने क्या किया है, शिफ्ट का बटन दबाया है, दबा के रखा है एंड मैं इसे सेलेक्ट कर ही जा रहा हूँ माउस के कर्सर से। कंट्रोल X से मैंने फिर इसे कट किया एंड यहाँ पर लास्ट में ला के मैंने कंट्रोल V करके सेव किया एंड कंट्रोल S कर दिया। देखते हैं क्या ऑर्डर लिस्ट बनती है इसकी। तो ऑर्डर लिस्ट वगैरह तो नहीं बनी इसकी, क्योंकि इसके अंदर मैंने इसे बताया नहीं है। ऑर्डर लिस्ट की शेप के अंदर मुझे चाहिए, तो वो जो है इसे बताते हैं अभी। L का मतलब क्या है, आई डोंट नो। तो यहाँ पे नज़र आ रहा है LI जो है ये एक टैग है, तो इसे अप्लाई करके चेक करते हैं। ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर जस्ट आपने लिखना है UL, मतलब कि U का मतलब है अनऑर्डर लिस्ट। ऊपर कहाँ चला गया हो भाईजान, अनऑर्डर लिस्ट। तो इसे चेक करते हैं यार, LI का। देखो हर चीज़ का पता होना ज़रूरी नहीं है आप सब लोगों के लिए, ठीक है, हर चीज़ के बारे में आपको पता हो। यहाँ पे मैं इसे टैग देता हूँ LI। अच्छा, ये जो है कैप्स लॉक मेरा ऑन था। कैप्स लॉक ये शिफ्ट के ऊपर होता है बटन, मैंने इसे ऑन किया है, ऑफ़ किया है एंड मैं यहाँ पर आने के बाद मैंने इसे ये टैग दिया है। आपके पास ये भी है कि आप यहीं से इसे कॉपी करें, कंट्रोल C, कंट्रोल V एंड कंट्रोल V। अच्छा, तो हो गया, ये भी ठीक हो गया है एंड यहाँ से कंट्रोल C करते हूँ इसे मैं, कंट्रोल V कर गया, ओके। अच्छा, यहाँ पे डबल हो गया, तो अब ये भी जो है ख़त्म हो गया। कंट्रोल S करता हूँ, सेव करता हूँ, अब चेक करता हूँ। तो ये देखें ऑर्डर लिस्ट हो गया, इसका पता चल रहा है हेलो, फर्स्ट नंबर पे दिस इज़ फेरोज़, दिस इज़ पाकिस्तान, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, हेलो ऑल गाइस वगैरह वगैरह करके जो है आपको ये नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपने करना कुछ नहीं है यहाँ पर, ये इतना जितना भी आपने कोड वगैरह लिखा है ये तो एक ही रहेगा, लेकिन जस्ट आपने यहाँ पर कर देना है अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट क्या होता है हमारे पास भाईजान, इसे कंट्रोल S करता हूँ एंड रिफ़्रेश करता हूँ, ये बुलेट्स के अंदर हो जाएगा। आपको मैंने बताया था कीबोर्ड के अंदर बुलेट्स वगैरह यहाँ पर होते हैं, इस तरह से जो है वर्क करते हैं। इसके चलते हैं इंस्पेक्ट के अंदर, चेक करते हैं क्या हमें बता रहा है। तो ये बता रहा है कि यहाँ पर इसने ये वाला टैग दिया हुआ है LI का। LI क्या है वो अभी आपको पता चल गया, ठीक है, मतलब कि बुलेट्स वगैरह अप्लाई करने के लिए या इन्हें जो है लाने के लिए, आई मीन टू से क्या कहते हैं इसे,
ऑर्डर के अंदर लाने के लिए, एक सेंटेंस को जो है दिखाने के लिए, शो करवाने के लिए कंटेंट को कि हमारे पास इस किस्म की वैरायटी भी पड़ी है, इस किस्म की वैरायटी भी हमारे पास पड़ी है, वगैरह वगैरह आपने देखा होगा। सॉफ्टवेयर के अंदर भी बैकग्राउंड में ऐसे ही कोडिंग होती है, ठीक है, कोई भी इतनी जल्दी काम नहीं होता। बेसिक जो है नॉलेज आपके पास होनी चाहिए HTML की। एंड उसके बाद आता है सब स्क्रिप्ट का मतलब क्या है कि अगर आप टैग देते हैं, फॉर एग्जांपल सब का मतलब इस तरह से कुछ आपको नज़र आएगा। डिवोरिंग इन्फो, फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि डिवोरिंग इन्फो यूट्यूब चैनल, अब ये पूरा एक जो है फ़िक्रा वगैरह लिखा हुआ है, मैं चाह रहा हूँ कि जो यूट्यूब है ये नीचे आ जाए। तो उसके लिए क्या टैग इस्तेमाल होता है, डिवोरिंग इन्फो। यूट्यूब अगर नीचे लाने तो आपको सब का एक टैग देना पड़ेगा, सब का टैग यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। सब का मतलब क्या होगा कि ऊपर की तरफ जाएगा, ये ऊपर खींच देगा। इसे अप्लाई करके चेक करते हैं यार। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल लेस देन का साइन, एंड इसे मैं बताता हूँ ये है जी हमारे पास सब का मैंने टैग दिया, एंड इसके दरमियान में आना चाहिए फॉर एग्जांपल हैकर्स ऑफ पाकिस्तान, एंड नहीं सॉरी मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो है पाकिस्तान आना चाहिए। अब ठीक है, मैंने इसे बताया कंप्यूटर ने क्या किया, कंप्यूटर बॉडी को पढ़ेगा, बॉडी पढ़ने के बाद वो पढ़ेगा एक हैकर का लफ्ज़ है, फिर उसके बाद वो सब पढ़ेगा, सब से वो समझ जाएगा कि भाई इसे जो है नीचे लेके जाना है, ठीक है, और फिर आगे इसे ख़त्म भी कर दिया, फिर आगे वो इस दूसरी के कोड वगैरह को पढ़ना शुरू कर देगा। तो देखो ऐसे नज़र आ रहा है हैकर्स पाकिस्तान, क्योंकि मैंने ऑफ नहीं डाला। अगर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ भाईजान, अच्छा वो एंड कंट्रोल एस करता हूँ, मैं इसे कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ एंड देन रिफ़्रेश करता हूँ। देखो हैकर्स ऑफ पाकिस्तान कुछ इस तरह से नीचे हो गया। आपके ऊपर डिपेंड है आप किस तरह से अब इसे आप इसे इटैलिक करना चाह रहे हैं, मतलब कि तिरछा करना चाह रहे हैं। तिरछा करने के लिए साइट का कोड था आई थिंक, एंड यहाँ पर भी जो है हम इसे कोड वगैरह दे देते हैं साइट का। कंट्रोल एस करूँगा सेव करने के लिए, तो ये इटैलिक में हो गया आपके सामने, ठीक है। इसके इंस्पेक्ट में भी जाकर चेक कर लेते हैं, आपको बेहतर समझ आ रहा होगा। हेड का दिया है, फिर साइट का एक इसने टैग वगैरह दिया है, उसके अंदर इसने लिखा है हैकर्स ऑफ पाकिस्तान, इसने टैग लिखा है, एंड फिर साइट का टैग दिया, फिर उसके अंदर ये जो है लिखा हुआ है डिस्प्ले ब्लॉक डिस्क वगैरह। तो आगे ये आ रहे हैं, ये आ रहा है ऑर्डर लिस्ट के अंदर, ये ऑर्डर लिस्ट है, इसका स्टाइल है। तो अब आगे मूव ऑन होते हैं नेक्स्ट की तरफ। अच्छा बुलेट्स वगैरह भी आपको मैंने बता दिए हैं, और सब भी आपको बता दिया कि सब क्या मतलब है, सब स्क्रिप्ट, ठीक है। एंड उसके बाद देखते हैं सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, इसके लिए टैग होता है सब का टैग होता है। SU का मतलब होता है सुपर, एंड यार ये तो पूरा ही कंप्लीट लिखा है टैग, या इसका मतलब है सब सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। तो इसे अप्लाई करते हैं यार। मैं इसी लाइन से आगे लिखूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा सबसे पहले मैं इसे दूंगा साइट कर देता हूँ, एंड मैं लिखता हूँ हैकर्स ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम इन दी। अब मैं चाह रहा हूँ कि वर्ल्ड जो है ना, वर्ल्ड ये हमारे पास नीचे आए, वर्ल्ड हमारे पास नीचे आए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे टैग दूंगा सबका, एंड मैं यहाँ पे लिखूँगा वर्ल्ड। अब वो नीचे आए, एंड दोबारा जो है मैं इसे कर दूंगा वर्ल्ड। और अच्छा ये क्या हो गया यार कसम से, यहाँ पर भाईजान सब आना था। कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ, अब चेक करते हैं इसे। अच्छा यहाँ पर जो है ये ऊपर चला गया, क्योंकि सब और सब के अंदर फ़र्क नहीं है। यहाँ पे मैंने इसे सब का टैग दिया था, और यहाँ पर मैंने इसे सब करने के बाद जो है ये नीचे ले आया। और यार ये तो काफ़ी अजीब बात है यार, ये इसे ऊपर ले गए, यहाँ पे सब आना चाहिए था। अच्छा चेक करते हैं, दरअसल 1 मिनट हम यहाँ पर जो है सब कर लेते हैं, एंड यहाँ पर भी सब कर लेते हैं। कंट्रोल एस करते हैं, एंड अब भी जो है यार ये ऊपर ही है। खैर छोड़ें, क्योंकि अभी मैं मुकम्मल तौर पे बना नहीं रहा। यहाँ पर मैं करूँगा
तो ये कभी कभी मस्तियाँ कर रहा है शायद ये हमारे साथ जो है ना, हैकर्स ऑफ पाकिस्तान इन दी वर्ल्ड। नहीं यार ये अजीब लग रहा है जुमला भी। एंड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यार, क्या लिखे यार, मेरा तो जहन ही इसमें काम नहीं कर रहा है कसम से। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज़ फेरोस फॉर एग्जांपल। यार अब मुझे सूझ ही यही रहा, मैं क्या करूँ। अब यहाँ पर मैं इसे करता हूँ, टैग वगैरह देता हूँ सबका, एंड स्पेस देता हूँ, फिर लास्ट के अंदर आता हूँ, एंड यहाँ पर मैं इसे फिर सबका टैग देता हूँ और चेक करता हूँ। यार इसने तो कोई चेंजेस नहीं किए यार। चेंजेस इसने इस वजह से नहीं किए क्योंकि इसके बैकग्राउंड में मैंने कुछ नहीं लिखा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हैकर्स एंड अगेन हैकर्स एंड इसी सब को जो है मैं यहाँ से 3 टाइम्स जो है वो कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C एंड स्पेस कंट्रोल V कंट्रोल S से सेव। एंड ये देखें कुछ इस तरह से हो गया ये हैकर्स दिस इज़ फेरोस एंड हैकर्स वगैरह वगैरह, इसे इग्नोर करो यार, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है ये टैग वगैरह वर्क करते हैं। तो सब भी जान लिया आपने, और सुपर स्क्रिप्ट का भी ये सब भी जान लिया। अच्छा सब रह गए, सब भी आपको मैं चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं करता हूँ हैकर एंड यहाँ पर मैं देता हूँ सबका। ये सबका जो है क्या पता आपके केस के अंदर शो ना हो रहा हो, ठीक है। एंड यहाँ पर इसे मैं कर लेता हूँ सब करने के बाद कंट्रोल S से सेव। एंड देखें यार ये सब पे भी ऊपर लेके जा रहा है, सब पे भी ऊपर, सब पे तो नीचे आना चाहिए यार, इसे सब और सब पे दोनों भी ऊपर लेके जा रहा है यार। अच्छा क्या टैग था यार, ये सब का टैग है और सब का टैग है सब। और आई थिंक मैं जो है कहीं मिस्टेक वगैरह कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है, क्योंकि कंप्यूटर जो है कहीं पे भी कभी भी गलती नहीं करता। सब का टैग, सब तो ऊपर ही लेके चला गया इसे। एंड सब का टैग देख लेते हैं यार, सब का टैग देखते हैं। तो हाँ अब ठीक है, ठीक है। सब का मतलब नीचे ही है, अब वो उसने नीचे कर दिया फेरोज को। अच्छा उसके बाद है हाईलाइट। आपने किसी वेबसाइट के ऊपर देखा होगा कि कोई वेबसाइट ऐसी आपको नज़र आ रही होती है, फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग इन्फो इज़ अ यूट्यूब चैनल, तो वो उसके लिए मार्क का जो है टैग वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। प्रोग्रामर्स या डेवलपर्स यहाँ पर टैग वगैरह इस्तेमाल करते हैं मार्क का, MARK। अब हैकर यहाँ पर मैंने लिख दिया है एंड मैं यहाँ पर इसे कर देता हूँ, एक और टैग देता हूँ मैं इसे, और यहाँ पे मैं भाईजान इसे बताता हूँ मार्क का एक ये टैग है, कंट्रोल X कट किया मैंने इसे, कंट्रोल V से सेव किया, इंटर किया, एंड देखें ये हो गया है येलो के अंदर हमारे पास, ठीक है। बकाया आप इसके अंदर का भी जो है कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं यार। तो वो कैसे करना है, हमने इस फेरोज को रिमूव कर देता हूँ एंड यहाँ पर P का मतलब है पैराग्राफ, एंड S स्टाइल हमने बताना है, स्टाइल होना चाहिए वो कलर का, एंड कलर के बाद उसको होना चाहिए ब्लू के अंदर, ठीक है। एंड यहाँ पर आने के बाद मैं इसे बता देता हूँ फेरोज एंड लेस देन का साइन, स्टाइल हो गया है। अच्छा अब हो गया कंप्लीट हमारा। तो अब चेक करते हैं इसे, तो ये बिल्कुल ही नीचे हो गया। अच्छा क्योंकि पैराग्राफ इसने आई थिंक इसे ही रीड कर रहा है, अब यहाँ से यहाँ तक इससे बकिया को रीड नहीं कर रहा। तो आपने ऐसा देख लेना है कि ये कहीं आपने ऐसा करना, मतलब अगर आप P लिख रहे हैं पूरा पैराग्राफ, मतलब अगर आप कुछ भी लिख रहे हैं और आप उसे हाईलाइट वगैरह करना चाह रहे हैं तो यहीं तक जस्ट हाईलाइट वगैरह होना चाहिए वो। अच्छा मूव ऑन होते हैं नेक्स्ट की तरफ यार। अब आपने कहीं देखा होगा कि टेक्स्ट के अंदर जो है ना लिखा होता है बाज़ कई केसेस के अंदर इस तरह से, फीड दी डॉग, फीड का मतलब खुराक होता है, शायद कुत्ते की खुराक, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। इसके लिए वो डेल का टैग जो है इस्तेमाल करते हैं। डेल का मतलब होता है डिलीट, डेल DELETE, ठीक है। यहाँ पर हम इसे भी जो है रिमूव कर देते हैं सबको। यहाँ पे हम टैग वगैरह इस्तेमाल करते हैं RS इज़ इक्वल्स टू है
1000 के, ठीक है। गेट फुली डिस्काउंट फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर इसे मैं डेल का एक टैग दे देता हूँ। डेल का टैग देने के लिए डेल का टैग दिया एंड यहाँ पर इसे बताया कि ये डेल जो है, ये डेल एक्चुअल में ख़त्म भी हो गई। यहीं पे कंट्रोल एस से सेव करता हूँ। ये देखें, गेट फुली डिस्काउंट 1000 रुपये नहीं बल्कि कितने पैसे आपने देने हैं हमें। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ जस्ट, एंड आपने हमें बताना है, आपने जस्ट पैसे वगैरह देने हैं। अगर देने हैं तो पी का मतलब पैराग्राफ, एंड स्टाइल के बाद आएगा कलर होना चाहिए ब्लू नहीं बल्कि ग्रीन होना चाहिए, ग्रे कर लेते हैं यार। एंड आपने फॉर एग्जांपल यार दिल पे ना लेके जाना, जस्ट आपको बता रहा हूँ कि वेबसाइट पे किस तरह क्या नज़र आ रहा होता है, कैसे बैकग्राउंड में कैसे एक्चुअल में वो काम हो रहा है। तो यहाँ पर हम इसे बता देते हैं RS जस्ट 500 रुपीज़, एंड ये होना चाहिए आपके पास स्टाइल के अंदर। अच्छा, तो ये जो है आपको इसे मैं पढ़ के भी सुना देता हूँ यार। देखें, अब आपको कुछ नज़र आ रहा है, ये एक कलर का टैग है, ठीक है। गेट फुली डिस्काउंट, कंप्यूटर ने बॉडी पढ़ने के बाद उसने देखा कि मैंने इसके अंदर एक नंबर्स ऐड करनी है, एक मैंने जो है नंबर्स वगैरह देनी है, वो है डेल का, सॉरी नंबर्स ऐड करनी है जिसका नाम है गेट फुली डिस्काउंट। एंड फुली डिस्काउंट करने के बाद उसने देखना है डेल, वो समझ जाएगा कि इसे डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद किसे करना है, RS 1000 रुपये को, एंड इसने वैसा ही कर दिया, RS 1000 रुपये पे ही कर दिया। ये वैसे अजीब लग रहा है क्योंकि मैं काम करता हूँ, कंट्रोल X करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल V करके कंट्रोल S कर देता हूँ। अब देखता हूँ क्या होता है। अब कुछ बेहतर लग रहा है कि गेट फुली डिस्काउंट 1000 रुपये, एंड 1000 रुपये नहीं देने, जस्ट 500 रुपये में आपने चीज़ खरीद लेनी है। तो इस तरह से जो है यार ये वेबसाइट वगैरह वर्क करती हैं। कुछ हमने टैग वगैरह देखे हैं, लोग पिक्चरें भी ऐड कर देते हैं, लोग वीडियोस वगैरह भी जो हैं ऐड वगैरह कर देते हैं वेबसाइट्स के अंदर, सॉफ्टवेयर्स वगैरह के अंदर। तो उनके ऊपर जो है फर्दर वगैरह हम देखेंगे। ओके, आज की क्लास के लिए इट्स इनफ, ये बहुत ज़्यादा है। आप सब